अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपको मेरे इस ट्रेनिंग के चैनल पे बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। डियर फ्रेंड्स, हम अगर किसी को देखते हैं, एक बंदा नावाकिफ़ है और हम उसे मुस्कुराता हुआ देखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि इस बंदे की ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान, बड़ी खुशगवार और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक है, और इसलिए ये बंदा मुस्करा रहा है। और इस मुस्कुराहट का मतलब है कि एक इंसान खुश है। देखिए, मुस्कुराहट जो है, हम क्योंकि उस बंदे को जानते नहीं होते, बहुत मुमकिन है कि उसका जो मुस्कराना है उसके पीछे और कई एक तरह की बिल्कुल डिफरेंट नौइयत की जो सोच है और फ़िक्र है वो कार फरमा हो। और देखिए, इस दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा शायद नहीं होगा कि लाइफ उसकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक हो। ऐसा इंसान इस दुनिया के अंदर मिलना मुमकिन है, कोई लाखों के एक लाखों में मिल भी जाए। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि फ़लाँ बंदे के पास वो सब कुछ है कि जिसकी मैं तमन्ना करती हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि उसके अपने नज़दीक उसके पास जो कुछ है वो बहुत नाकाफ़ी होगा, और उसके साथ बहुत मुमकिन है ऐसी चीज़ें वाक़या हुई हों और होने का अमकान भी हो कि जो चीज़ें जिनसे उस इंसान को बहुत परेशानी लाहक होती हो। लिहाजा मुस्कुराना जो है, मुस्कुराने के जो मीनिंग्स हैं, स्माइल करने के जो मीनिंग्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। और आज हम उस पे बात करने जा रहे हैं। इसलिए बात करने जा रहे हैं कि ये टॉपिक बेपनाह अहमियत का हामिल है, और इस एक पॉइंट को क्लैरिफाई करना बेपनाह अहमियत का हामिल है। स्माइल, स्माइल व्हेन यू कैन। आप मुस्कराइए जब आप मुस्करा सकते हैं। और मुस्कराना, यकीन जानिएगा, अक्सर औकात हम मुस्करा सकते हैं। नॉट बिकॉज लाइफ हैज़ बिन ईजी, इसलिए नहीं कि ज़िंदगी बहुत आसान है और परफेक्ट है और बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे हमने सोचा था। ये इस वजह से ना मुस्कराइए, क्योंकि ये रीज़न किसी के पास नहीं होती। लाइफ किसी की भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती, और उसकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक नहीं होती। लेकिन मुस्कराने का बिल्कुल एक डिफरेंट मीनिंग होनी चाहिए, और वो मुस्कराने का मतलब दर हकीकत ये होना चाहिए कि मुस्कुराने का दर हकीकत बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव होना चाहिए। और वो तनाज़र ये हो कि मैंने शुक्रगुज़ारी का और ग्रेटफुल होने का एक असूली फ़ैसला किया हुआ है, और उस असूली फ़ैसले के तहत मैंने शुक्रगुज़ारी इसलिए इख्तियार की है कि अल्लाह ने मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ों से भी नवाज़ा है। अगर वो तमाम तर अच्छी चीज़ें कि जिनसी इंसान ख्वाहिश कर सकता है, बेशक कि मेरे पास वो तमाम तर चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके लिए लोग, इंसान तरसते हैं। और मैं इसलिए शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं इसलिए भी शुक्रगुज़ार हूँ कि दुनिया के अंदर लोगों के साथ बड़े मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। अगरचे कुछ मसाइल मेरी भी ज़िंदगी के अंदर हैं मुझे, लेकिन पता है कि मैं बहुत सारे मसाइल से बचा हुआ हूँ, बची हुई हूँ। और ये दो रीज़न्स हैं कि जिन दो रीज़न्स की वजह से मेरा स्माइल करना, मुस्कुराते रहना, और मेरा एक शुक्रगुज़ार इंसान बनना, वो मेरे लिए बनता है। बेपनाह अहमियत की हामिल बात है।
مجھے کسی دوسری ریزن کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسکراؤں، مجھے کسی دوسری ریزن کی ضرورت نہیں ہے کہ میں شکر گزار انسان بنوں، بلکہ یہ دونوں ریزنز، دونوں وجوہات جو ہیں ایک سے بڑھ کر ایک اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی یہ کہ مجھے اللہ نے ایسی بہت ساری چیزیں دی ہیں کہ جن کے لیے لوگ ترستے ہیں مگر ان کے پاس نہیں ہیں۔ مجھے اللہ نے بہت سارے مسائل سے بچایا ہوا ہے کہ جن مسائل کا شکار دنیا کے بے شمار لوگ ہیں، لیکن مجھے اللہ نے ان سے بچایا ہوا ہے۔ لہٰذا میرا شکر گزار انسان بننا، میرا مسکرانا اور میرا مسکراتے رہنا جو ہے، اس کے لیے یہ دو وجوہات ہی کافی ہیں۔ مجھے بھی مسکراہٹ سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ میں مسکرا سکوں، آپ کو بھی مسکرانے کی ضرورت ہے۔ ہم تمام تر اسٹوڈنٹس ہیں، ہم تمام تر لرنرز ہیں۔ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ بھی ایک ادنا سا لرنر ہے، سیکھنے والا ہے، طالب علم ہے۔ جو سن رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، وہ بھی ایک طالب علم ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے طالب علم ہونے پہ، اپنا اسٹوڈنٹ ہونے پہ، اپنا جو سٹیٹس ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، یہ ہمیں اس پہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ دو چیزیں انتہائی پاورفل آج ہم نے ذکر کیا۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، اگرچہ ساری چیزیں نہیں ملیں، لیکن اللہ نے مجھے بہت سارے مسائل سے بچایا کہ جن سے دنیا کے لوگ دو چار ہیں۔ اور اللہ رب العزت جو ہے، میں یہ دعا گو ہوں کہ خالق و مالک مجھے ان نوازشات جو ہیں وہ یہ قائم رہیں، اور میں جب ایک انسان شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اللہ بھی اس سے وعدہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اور دوں گا اگر تم نے شکر گزاری اختیار کی۔ لیکن اگر تم نے چیزوں کی ناقدری کی تو ایک دن ان چیزوں نے تو بہرحال چھن ہی جانا ہے، اور چھن کیا جانا ہے، ایک انسان کی اپنی جو لائف ہے اسی کو ختم ہو جانا ہے۔